हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर इन्वायरमेंट। क्या होता है इन्वायरमेंट? इन्वायरमेंट का मतलब हिंदी में होता है वातावरण, ऐसा घेरा जिसके चारों ओर आप घिरे हुए हैं। और वो घेरा किस चीज़ का होता है? बोलो। आपने देखा होगा ऊपर आसमान है जिसमें हवाएं हैं, उससे भी आप घिरे हुए हो, जो दिखाई नहीं देता ना। इसीलिए मैंने यहीं से स्टार्ट की। एयर, वायुमंडल जिसे बोलते हैं, एटमॉस्फेयर। नीचे ज़मीन है, सोयल है, लेथोस्फेयर। और इस लेथोस्फेयर में क्या क्या होता है? इसमें आपके पेड़ पौधे, वनस्पति, जीव जंतु होते हैं। यहाँ आपका पानी होता है समुद्रों में, वो भी आपके एनवायरनमेंट का हिस्सा है। झील, नदियाँ, समुंदर, ये सब क्या है? इन्वायरमेंट है। तो क्या इन्वायरमेंट में सिर्फ ये नेचुरल चीज़ें आती हैं? नेचुरल चीज़ों के साथ इन्वायरमेंट में वो चीज़ें भी आती हैं जो ह्यूमन ने बनाई है। ठीक है, एक नेचुरल होती हैं और एक आर्टिफिशियल, मतलब जो मनुष्य ने नहीं, मनुष्य ने बनाई है। और इन्वायरमेंट पर ही हमारा जीवन संभव है भाई। इन्वायरमेंट का कैसे संभव है? जैसे हमारा एक हिस्सा है सूर्य है, हवा की परतें ये रही, ऑक्सीजन, एयर, एयर में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जो भी है, ये आपके पेड़ पौधे। ठीक है, ये आपका समंदर, पानी। ठीक है, अब मैं एक चीज़ को ख़त्म कर रही हूँ, एयर। बताओ भाई, क्या आपका जैवमंडल जो पृथ्वी पर जीवन है वो संभव है? अरे थोड़ी सी एयर ही तो ख़त्म की है, और एयर में से भी चलो ऑक्सीजन को ही ख़त्म करते हैं। नहीं, ऑक्सीजन तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड को ख़त्म कर देते हैं, जो सबके लिए समस्या है। 0.03 ही तो है, बहुत ही कम है। ख़त्म कर दिया जी, ख़त्म कर दिया। इसके साथ ही क्या होगा? पेड़ पौधे भी मरेंगे। क्यों? क्योंकि पेड़ पौधे सांस लेते समय कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। और अगर इनके पास कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी सांस लेने के लिए, तो वो क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। और अगर ये मर गए तो ये बेचारा ह्यूमन बीइंग जो घूम रहा है इधर, वो भी मर जाएगा। क्यों? क्योंकि एक तो कार्बन डाइऑक्साइड इस पे नहीं होगी पृथ्वी पे, तो तापमान इतना नीचे गिर जाएगा कि जीवन संभव नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए एक महत्वपूर्ण तत्व है, आपको पता हो। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल को गर्म रखता है, जो हमारे लिए जरूरी होता है। दूसरी बात, जो पौधे ऑक्सीजन देंगे वो कहाँ से आएगा? अगर वो मर जाएंगे तो मनुष्य भी खत्म हो जाएंगे। इतना सा कंपोनेंट हमने खत्म किया था, कार्बन, और जिसे हम बुरी मानते हैं। चलो कार्बन को छोड़ो, ये पेड़ खत्म कर दें या समुंदर खत्म कर दें, पानी, समुंदर बहुत बड़ी चीज़ है। चलो हम जो 1-2% साफ पानी है वो ख़त्म कर दे, तो जो नदियों में से और झरनों में से बहता है, ग्लेशियर्स पे होता है, यहाँ बर्फ़ जमी होती है, क्या जीवन संभव है? नो। क्यों? क्योंकि साफ पानी के बगैर ना खेती हो सकती है, ना मनुष्य जीवित रह सकता, ना पेड़ पौधे, और ना ही वनस्पति। तो ये क्या बनता है मिलकर? पूरा सिस्टम, ये बनता है इकोसिस्टम। जब हमारी एक चैन बन जाती है और एक एक जीव की जो लाइफ है दूसरे जीव पर डिपेंड करती है, तो उसे क्या कहते हैं हम? इकोसिस्टम। और सबसे बड़ी पृथ्वी की आज समस्या यही है कि ये इकोसिस्टम टूट रहे हैं। अगर आप माता पिता के साथ कभी खेत में जाते हो तो आप देखोगे, आप खेत का एक देवता होता है और उसके पीछे ऊपर एक जो वो छोटा सा तालाब बना दिया जाता है, और यहाँ पूजा करने के लिए छोटी सी मंदिर बना दिया जाता है, बिल्कुल 2 ईंट का। ये महत्वपूर्ण था ना? क्यों महत्वपूर्ण था? तभी तो बनाया, क्योंकि इस जोहड़ पे
के आसपास पेड़ हैं। इन पेड़ों पर क्या रहते हैं? पक्षी रहते हैं। ये पक्षी इस खेत में उगी हुई फसल के जो हानिकारक कीड़े हैं उसको खाते हैं, फसलों को बचाते हैं। हजारों तरह के कीट पतंगे यहाँ होते हैं जो इन फसलों के लिए सही होते हैं। और दूसरी बात, इस तालाब में भी बहुत सारे जीव जंतु पलते हैं। पानी पीते हैं लोग, पानी पीते हैं जानवर, पानी पीते हैं। तो ये क्या बनता है? इकोसिस्टम बनता है। और ये तो एक छोटी सी उसकी बात है, और ये एक छोटा सा इकोसिस्टम है इसमें। लेकिन जैसे ही हम क्या करेंगे, इस जोड़ी का पानी, छोटा से तालाब का पानी सुखा देते हैं, तो फिर ये भी मरेंगे, और ये हानिकारक जो पक्षी हैं वो भी यहाँ से चले जाएंगे, और जो जीव जंतु थे छोटे छोटे जो इनका हानिकारक कीटाणुओं को खाते थे वो भी खत्म हो जाएगा। तो पूरा इकोसिस्टम क्या हो गया? डिस्टर्ब हो गया, खत्म हो गया। हमारी जो पृथ्वी की चीजें वो एक दूसरे पर निर्भर है। एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हुए अगर हम एक बीच कड़ी को बीच में से तोड़ने की कोशिश करते हैं तो हमारे देश पृथ्वी का इकोसिस्टम क्या हो जाता है? बिगड़ जाता है। और फिर क्या होता है? बड़े बड़े डिजास्टर आते हैं, ऐसे में बरसातें होती हैं, नदियाँ सूख जाती हैं, समुद्रों का तल का पानी ऊपर उठ जाता है, आसपास के किनारों पर रहने वाले लोग डूब जाते हैं। जैसे एक मैं कहानी सुनाती हूँ आपको। एक डोडो पक्षी है मलेशिया में, बहुत होता था, वो बड़ा सा पक्षी है, बहुत ही शरीफ है। और ये डोडो पक्षी क्या है, वो खत्म हो गया, एक्सटिंक्ट हो गया वहाँ से। क्यों हो गया? क्योंकि सऊदी अरेबिया से शेख वगैरह आते, और ये डोडो पक्षी इतना शरीफ है कि कबूतर की तरह आंख बंद कर लेता है जब कोई शिकार करता है उसका। तो इन शेखों ने शिकार की वजह से डोडो पक्षी को मार दिया, वहाँ है ही नहीं अब। कुछ दिन अभी जो रिसर्च हाल में ये पता चला कि मलेशिया से जो गूलर का पेड़ होता था, जो बहुत ज़्यादा मात्रा में होता था, अब वो गूलर के पेड़ खत्म होते जा रहे हैं। रिसर्च की गई कि भाई गूलर के पेड़ खत्म क्यों हो रहे हैं, तो पता चला कि जो डोडो पक्षी था, गूलर के जो पेड़ से जो फल होता है उसके अंदर छोटे छोटे से दाने होते हैं। ये पक्षी उन दानों को खाता था, और जो इन दानों के ऊपर कोट होता था जिसके अंदर बीज होता था, ये कोट जो है ऊपर वाला उसके टॉयलेट में अंदर रह जाता, उसको खा लेता, और जो बीज है वो एक्सक्रीट होता, और तब नए पौधे जो है वो उगते। अब डोडो पक्षी खत्म, बीज का जो कोट उतारने वाला खत्म, तो इसके साथ ही क्या? पेड़ खत्म गूलर का। और गूलर का पेड़ अगर खत्म होगा तो वातावरण डिस्टर्ब होगा। जो दूसरे जीव जंतु गूलर के पेड़ पे हैं, डिपेंड हैं, वो खत्म हो जाएंगे। तो इस तरह से मनुष्य को क्या करना चाहिए? हमारी प्रकृति को बचाना चाहिए। हमें इस तरह से रिसोर्सेज का प्रयोग ना करना चाहिए कि हम अंधाधुंध उनका इस तरह से प्रयोग करें कि पृथ्वी की चीज़ें खत्म होने शुरू हो जाएं। बहुत सारे पशु पक्षी हमारे खत्म हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो खत्म होने के कगार पे हैं। जंगली गधा, विल्ड एस, जंगली गधा एक ऐसी चीज़ था जो आम लाइफ की चीज़ था। कोई ऐसा नहीं था कि उसको देखने के लिए हमें चिड़ियाघरों में जाना पड़ेगा। लेकिन आज गुजरात की जो सरकार है वो जंगली गधों को बचाने के लिए पार्क बना रही है, क्योंकि इनको ख़त्म होने के चांसेस बढ़ गए हैं। शेर कुछ बचे हैं, 400-500 हमारे पास। एक सींग वाला गैंडा जो असम में पाया जाता था वो ख़त्म होने के कगार पे। क्यों? क्योंकि फॉरेस्ट ख़त्म हो गई, क्योंकि बिल्डिंग बढ़ गई, रोड बढ़ गई, फॉरेस्ट ख़त्म हो गई। फॉरेस्ट ख़त्म होने के साथ साथ बहुत सारी जंगली जातियाँ ख़त्म हो गई, बहुत सारी पौधे ख़त्म हो गए जो कभी हमारे पार्ट का, हमारे देश का, हमारे एनवायरनमेंट का हिस्सा होता था। ये क्या है? सब एनवायरनमेंट के गलत प्रयोग का नतीजा है। तो एक छोटा सा बच्चा है रवि, इसकी स्टोरी से हम चैप्टर शुरू करते हैं। After the long vacation, when Ravi started going to school again,
He noticed that the only playground next to his school was dug up. जब वो स्कूल के बाद छुट्टियों से गया स्कूल में, तो उसने जो देखा कि एक ही स्कूल का प्लेग्राउंड था वो भी लोगों ने खोद दिया। People said that a huge building with many flats will be constructed there. और लोगों ने बताया कि एक बिल्डिंग खड़ी होगी यहाँ, पार्क था जो काट दिया जिसमें बहुत सारे फ्लैट होंगे। कई कई मंजिली बिल्डिंग देखी होंगी ना, शहरों में गए होंगे आप जब। रवि वाज ऑलमोस्ट इन टीयर, उसको आंसू आ गए क्योंकि वही एक खेलने का मैदान था। When he realized that the big playground with its soft grass, marigold and butterflies is gone, जब उसने देखा कि ये नम्र घास और ये फूल और ये बटरफ्लाई चली जाएंगी। He shared his feeling with his classmates, उसने क्लासमेट्स को ये बात बताई इन असेंबली सभा में। द प्रिंसिपल टू सैडली ऑब्जर्व्ड, प्रिंसिपल ने भी बड़ी दुख से कहा, सी हाउ आवर इन्वायरमेंट इज चेंजिंग, कैसे हमारा वातावरण चेंज हो रहा है। और इस चेंजिंग वातावरण के कारण ही बच्चों आज जितनी महामारी से हम जूझ रहे हैं ना, कोविड-19 जैसी महामारी, ऐसे में बरसात, भूकंप, लैंडस्लाइड, महामारियाँ, वो इसी कारण है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग चेंज हो चुका है। अब आपने देखा होगा कुछ दिन पहले आपके स्कूलों की छुट्टी इस वजह से हुई थी कि वायु में प्रदूषण बहुत बढ़ गया था, पोल्यूशन। कभी ऐसा नहीं हुआ इतिहास में कि ऐसी छुट्टियां होती हों। क्यों? क्योंकि व्यक्ति ने वातावरण को खराब कर दिया है। इन द क्लास रवि आस्क्ड हिज टीचर व्हाट इज एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट क्या है। वट एवर यू सी इन यूर सराउंडिंग, जो चीज़ तुम अपने चारों ओर देखते हो उसको हम क्या कहते हैं, एनवायरनमेंट। और ये एनवायरनमेंट हमारी जो बेसिक लाइफ है उसको सपोर्ट करता है, क्योंकि ये हमें हवा देता है सांस के लिए, पानी देता है पीने के लिए, और खाने के लिए फूड देता है। इन्वायरमेंट रवि थॉट अलाउड, रवि ने सोचा, that means the school building, table, chair in the classroom, even that open field, the road and the garbage, my friends, are all part of our environment. क्या ये सब चीज़ें मेरे environment का हिस्सा है? तो टीचर कहता है यस, बट वेट, लेकिन थोड़ा सा इंतजार करो। सम ऑब्जेक्ट आर क्रिएटेड बाय नेचर, कुछ तो चीज़ें जैसे आपने ये पेड़ पौधे ये कहा, ये तो नेचर ने बनाए, लेकिन कुछ चीज़ें जैसे आपने बिल्डिंग, स्कूल्स जो हैं वो क्या है, फ्लैट्स, वो ह्यूमन मेड हैं। कुछ तो क्रिएटेड बाय नेचर जैसे माउंटेन्स, रिवर, ट्रीज, एनिमल्स एंड अदर मेड बाय पीपल, फॉर एग्जांपल रोड्स, कार, क्लोथ्स, बुक्स। और आपको पता है जो सी नेचर ने बनाई चीज़ें वो हमें सुख देने वाली, आनंद देने वाली हैं, सुख नहीं कहूँगी मैं, बहुत अच्छी हैं। माउंटेन्स के पास चले जाओ, ग्रीनरी है, ताज़ी हवाएं हैं, रिवर हैं, पानी है, ट्रीज़ हैं, पेड़ पौधे हैं, कितने हसीन दृश्य होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम बिल्डिंग से गले हुए हैं, रोड पे चलती हुई गाड़ियाँ कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती हैं जो हमारे इन्वायरमेंट को गर्म करते हैं। एक्सेस में कपड़े, फैशन, ये सब चीज़ें क्या हैं, ये अननेसेसरी थिंग है। नाउ वर्क इन पेयर, make a list with your classmates sitting next to you of the creation of nature and by human being। ऐसे लाइन बनाओ बच्चों, आप भी ये काम करो जो रवि कर रहा है। एक तरफ आप अपने घर में देखो कि नेचुरल चीज़ें क्या हैं, आपके घर में पेड़ लगा होगा वो नेचुरल है, वाटर होंगे वो नेचुरल है, पक्षी आते होंगे वो नेचुरल है। दूसरी तरफ मैन मेड है, बुक्स हैं, मेज़ है, बर्तन हैं, घर के कपड़े हैं, फूड तो खैर नेचुरल भी होता है, लेकिन जब प्रोसेसिंग की जाती है तो वो क्या बन जाता है, तो वो क्या है, वो चीज़ें मैन मेड हैं। ठीक है, आप इनकी लिस्ट बना लेना जैसे रवि बना रहा है। उसके बाद जो हमारा इन्वायरमेंट उसके बारे में हम पढ़ रहे थे कि वो हमें हवा, पानी सब कुछ देता है, खाने के लिए भोजन देता है। हाउ डू ह्यूमन बिलोंग मॉडिफाई दिस नेचुरल इन्वायरमेंट, आदमी कैसे इसे बदल रहा है, क्योंकि आदमी ने ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजी खोज ली है
जिसके द्वारा इस वायुमंडल को, इस इन्वायरमेंट को प्रदूषित किया जा रहा है, बदला जा रहा है। जैसे कारें हैं, वो फैक्ट्रियां हैं, वो उनका धुआं एयर को ख़राब कर रहा है। फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं वाटर को ख़राब कर रहा है। और जो फूड है, लैंड है हमारी, यूरिया वगैरह डाल के हम लैंड को ख़राब कर रहे हैं। तो क्या है, क्या हमें ये चीज़ें यूज़ नहीं करनी चाहिए? देखो, ये तो मैं नहीं कहूँगी कि ये यूज़ नहीं करनी चाहिए, जो ह्यूमन बीइंग को डेवलपमेंट नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो इस तरह से करनी चाहिए कि इन्वायरमेंट को भी हानि ना पहुँचे, हमारी ज़रूरतें भी पूरी हो सके। रवि, परमजीत, जस्सी ये इसके फ्रेंड हैं और उन्होंने अब एक लिस्ट बनाई इन चीज़ों की और ये पता लगाने की कोशिश की इन्वायरमेंट क्यों हो गई है। अब आप भी ये पता लगाएं कि इन्वायरमेंट क्यों चेंज हो रहा है, अपने बड़ों से बातें करें। आज के लिए इतना।